बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बनी इसराइल एक ऐसी कौम जिसकी तारीख बड़ी अबरतनाक है। आज की वीडियो में हम कौम बनी इसराइल का एक ऐसा ही अबरतनाक वाक़या आपके सामने बयान करेंगे। कौम बनी इसराइल ने एक मालदार शख्स को आखिर कत्ल क्यों किया? बहुत तलाश करने के बावजूद जब कातिल का कुछ पता न चला तो कौम बनी इसराइल कातिल का सुराग लगाने के लिए अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा नबी के पास गए और उस नबी ने बाहुक्म इलाही एक गाय को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया। नाजरीन, इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बनी इसराइल को वो गाय कहां से मिली और उस गाय के अंदर ऐसी कौन सी खूबियां थी कि उस गाय की खाल को सोने से भरा गया। उस गाय को किसने पाला और उस गाय की कीमत किसने मुकर्रर की थी। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाब और इस वाक़े के बारे में कीमती मालूमात इस वीडियो में मिलेंगी। नाजरीन, कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक शख्स रहता था जिसका एक ही बेटा था। उसकी एक बच्चिया थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसका बेटा अपनी माँ के ज़ेरे साया परवरिश पाने लगा। कुछ सालों बाद बेटा जवान हो गया जो बहुत नेक और अपनी माँ का फर्मा बरदार था। एक दिन माँ ने उसको अपने वालिद की बच्चिया, जो कि अब बड़ी होकर गाय बन चुकी थी, उसे 3 दिनार में बेचने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब तुम इसे बेचने लगो तो एक बार मुझसे पूछ लेना। बेटा गाय बेचने बाजार आया तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर उससे मिला और 6 दिनार गाय की कीमत लगाई और माँ की इजाज़त के बगैर बेचने को कहा। बेटा राजी ना हुआ और आकर ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने 6 दिनार में गाय बेचने की मंजूरी दे दी मगर इजाज़त लेने की शर्त बाकी रखी। अगली बार वही फरिश्ता आया और इस बार गाय की कीमत 12 दिनार लगाई मगर माँ की इजाज़त के बगैर बेचने को कहा। बेटा ना माना और घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताई। माँ समझ गई कि हो ना हो ये कोई फरिश्ता है। माँ ने कहा कि अब की बार अगर वो शख्स मिले तो पूछना क्या आप गाय बेचने का हुक्म देते हैं या नहीं। अगली बार मिलने पर जब बेटे ने ये सवाल किया तो फरिश्ता बोला, अभी इसे मत बेचो। जब इसराइल इसे खरीदने आए तो इसकी कीमत ये लगाना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दिया जाए। उन्हीं दिनों में एक वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल का एक मालदार शख्स जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, अलबत्ता उसके भतीजे थे जो उसके मरने के ख्वाहिशमंद थे ताकि वो इसके मरने के बाद उसके वारिस बन सके। और उसके माल की हवस में आकर एक भतीजे ने उसको कत्ल कर दिया और एक चौराहे पर फेंक दिया। बाज़ रिवायत में आता है कि उसने कत्ल करके लाश को किसी और के दरवाजे पर फेंक दिया। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा, बहुत मुताज्जुब हुए और आपस में गुफ्तगू करने लगे तो उसका वही भतीजा मजलूम बनकर चीखो पुकार करता हुआ आया। तो लोगों ने कहा कि तुम लोग झगड़ा ना करो बल्कि अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो उस शख्स का भतीजा ये मामला लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि जिसको यह इल्म हो कि मकतूल को किसने कत्ल किया है तो वो हमें उसके बारे में मुतला कर दे। लेकिन कोई शख्स नहीं जानता था कि मकतूल को किसने कत्ल किया है। इस पर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से इल्तजा की कि अल्लाह ताला से इस बारे में मालूम करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अल्लाह ताला से मालूम किया तो अल्लाह ताला ने उनको एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। उनका मकसद ये था कि मकतूल के कातिल मालूम करने के लिए गाय के ज़िबा करने से क्या ताल्लुक है, कहाँ मकतूल का मामला और कहाँ गाय ज़िबा करने का हुक्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जाहिलों में से हो जाने से अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ, यानी मैं वही कुछ कह रहा हूँ जो मेरी तरफ वही आई है। या ये कह लें कि जिस बात की वजाहत आप लोग मुझसे चाहते हैं अल्लाह ने उसी के बारे में ये जवाब मुझे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम
یہ ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، وہ بولے تم ہمارے ساتھ ہنسی کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی کہ جوان ہو۔ سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ وہ رنگ کی کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے اس کا رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہو۔ ناظرین، اس پر بھی قوم اپنے سوالوں سے باز نہیں آئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ تم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، یعنی ایک جیسی شکل والی لگتی ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں کام کرنے والی اور ہل جوتنے والی نہ ہو اور نہ ہی کھیتوں میں پانی دلانے والی ہو، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ تم نے سب باتیں بتا دیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اس گائے کو بہت تلاش کیا اور جب ان کو اس جیسی گائے کہیں نہ ملی تو وہ تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے اور وہ بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جو اس لڑکے کے پاس تھی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا امیر ہو گیا۔ ناظرین، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس شخص نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا اور یوں اس کے قاتل کا پتہ چل گیا۔